यूपी के बरेली में पिछले 13 महीनों के अंदर 9 औरतों के कत्ल होते हैं। कत्ल करने का तरीका बिल्कुल सेम था। सारी ही लाशें गन्ने के खेत में ही मिली थी। सारी ही औरतों की उम्र करीब 45 से 65 साल के बीच में थी। सारी ही लाशों पर सेम ही चोट के निशान थे और गर्दन की बाईं तरफ उनकी ही चुन्नी या पल्लू से गांठ बांधी हुई थी, जैसे किलर ना चाहता हो कि थोड़ी भी सांस इन औरतों के अंदर बची रहे। अब क्योंकि ये सारे कत्ल 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हो रहे थे, तो पुलिस ने अपना पूरा जोर लगाया इस केस को सॉल्व करने के लिए। करीब 22 टीमें बनाई गई, जिन्होंने करीब 1500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को देखा। करीब 15-16 हजार फोन नंबर्स की लिस्ट निकाली गई जो उस मर्डर स्पॉट्स के आसपास भी दिखे थे कुछ दिन तक, और करीब 600 नए सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए। लेकिन पुलिस को आखिरकार सफलता मिली जब गांव वालों ने उनकी मदद करी और वो कातिल पकड़ा भी गया। लेकिन जब पुलिस वालों ने उस कातिल को देखा तो उनको भी एक सेकंड को ऐसा लगा कि शायद हमसे गलती ना हो गई हो। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आज के केस में देखेंगे। जून 2023 से ही बरेली के अंदर औरतों के मर्डर होना शुरू हो गए थे, और ये सारे के सारे मर्डर थाना शाही और थाना शीशगढ़ के बीच में ही हो रहे थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जरूर शुरू करी हुई थी, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि ये जो मर्डर्स हो रहे थे ये गांव के दूर दराज खेत की तरफ हो रहे थे, जहां पर किसी ने किसी को आते जाते देखा ही नहीं था। शुरू में पुलिस वाले हर केस को अलग अलग देख रहे थे, क्योंकि ये थाना शाही और थाना शीशगढ़ के अंदर ही आ रहे थे। करीब दोनों थाने के रेडियस के 25 किलोमीटर के अंदर ही ये सारे मर्डर्स हो रहे थे। शुरू में कुछ जब मर्डर हुए तो पुलिस वाले सबको अलग अलग देख रहे थे। अब क्योंकि जब मर्डर्स का नंबर बढ़ने लगा तो पुलिस वालों को एक कॉमन चीज दिखनी शुरू हुई। सारी लाशों के अंदर जो भी चोट के निशान थे वो गर्दन की तरफ ही थे, और हर गर्दन की बाईं तरफ या तो पल्लू से या किसी चुन्नी से गांठ बंधी हुई होती थी। अब पुलिस को ये तो क्लियर हो रहा था कि हाँ, ये किसी एक आदमी का ही काम है। और जो भी महिला ने साड़ी या सूट जो पहना हुआ है, या तो चुन्नी से या साड़ी पल्लू से, गर्दन के अराउंड बाईं तरफ बहुत तेजी से नॉट मारते हुए, ये सारी हत्याओं में एक कॉमन फैक्टर निकल गया है। लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस ने इस केस पे काम करने के लिए 22 टीमें बनाई गई। उन 22 टीमों ने 1500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ली और उनको चेक करना शुरू किया गया। अब जब पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती इतनी कोशिश करने के बाद भी, तब वो पब्लिक के पास आकर उनकी मदद मांगती। अब पुलिस वाले गाँव वालों की मदद लेते हैं। पुलिस वाले गाँव वालों को कहते हैं कि अगर आपको कोई भी आदमी दिन के समय में दिखता है ऐसा कि वो संदिग्ध हो, कोई भी आपको थोड़ा भी शक हो उस पर, तो एक बार आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिए। अब क्योंकि ये सारे मर्डर जो हो रहे थे 25 किलोमीटर के अंदर ही हो रहे थे, आसपास के सारे गांव के इलाके थे। अब गांव के लोग एक दूसरे को तो जानते ही हैं। अगर कोई भी आदमी दूसरे गांव से आएगा तो किसी न किसी ने किसी को तो देखा ही होगा। यही सोच के पुलिस वाले गांव वालों की मदद लेते हैं। अब जब पुलिस वाले गांव वालों से मदद मांगना शुरू करते हैं तो अगले दिन ही उनके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं। पुलिस वाले अगले ही दिन 3 स्केच रिलीज करती है कि अगर ये कोई भी आदमी दिखता है तो हमें जरूर संपर्क करें, ये संदिग्ध आदमी है, इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये जो 3 स्केच थे, पुलिस वाले बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, गांव के जो बाजार होते हैं वहां पर, दुकानों पर लगाना शुरू करते हैं, और अगले ही दिन कुलदीप पकड़ा जाता है। अब अगले दिन कातिल तो पकड़ा जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसको देखते हैं तो उनको एक सेकंड को ऐसा लगता है कि शायद हमसे गलती ना हो गई हो, क्योंकि कुलदीप देखने भर से ही पता चल रहा था कि ये मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। लेकिन जब वो अपने बयान देता है पुलिस को तो ये क्लियर था कि ये मर्डर्स जो है ये इसी ने किए हुए हैं। अब देखने से तो लग रहा था कि कुलदीप जो है वो मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन पुलिस वालों के पास एक यही लीड थी। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि जब वो लोग पूछ रहे हैं कुलदीप से, तो अगर कोई वर्दी में ऑफिसर उससे कुछ पूछ रहा है तो वो उसे जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन सादे कपड़ों में अगर कोई ऑफिसर उससे कोई भी सवाल जवाब करता है तो कुलदीप सारी बातें सही सही बताता है। कुलदीप ने अपने बयान में 6 औरतों के कत्ल की बात कबूल ली है। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से। कुलदीप पुलिस वालों को उस जगह पर भी लेकर जाता है जहां पर उसने ये मर्डर किए थे, किस दिन मर्डर किए थे, कैसे मर्डर किए थे, ये भी रीनेक्ट करके दिखाता है। अब कुलदीप ने 6 मर्डर की बात तो कबूल कर ली थी, सारे सबूत भी दे दिए, वो जगह भी दिखा दी पुलिस वालों को जहां पर उसने ये सब करा था। लेकिन पिछले साल जून से करीब 9 औरतों के मर्डर हुए थे, तो वो बाकी के 3 मर्डर किसने करे थे? इस बात पर एसएसपी अनुराग आर्या ने ये जवाब दिया। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी। अब कुलदीप के पकड़े जाने के बाद से ये तो क्लियर हो गया था कि इसी ने 6 औरतों का मर्डर करा है और यही सीरियल किलर था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि छोटी उम्र से ही कुलदीप के साथ उसकी सौतेली मां ने ठीक से व्यवहार नहीं किया था, सौतेला व्यवहार ही रखा था। 2014 में जब कुलदीप की शादी हो जाती है तो भी
उसकी बीवी के साथ उसके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे और कुछ टाइम बाद उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद से कुलदीप का जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा सा हिल गया था और वो इधर उधर गांव में ही घूमता रहता था, कोई काम नहीं करता था। और इन्हीं सब की वजह से कुलदीप के मन में बहुत ज्यादा ही गुस्सा बढ़ गया था औरतों के प्रति। पुलिस ने बताया कि कुलदीप पास के ही गांव का रहने वाला था। अब आसपास के ही गांव में उसके रिश्तेदार भी थे, तो वो एक गांव से दूसरे गांव जाता, वो अपने रिश्तेदार के घर रुकता, आसपास देखता, अगर कोई भी औरत अकेले उसे दिखती गन्ने के खेत में या किसी झाड़ी में या किसी सुनसान तरफ, तो वो उससे जाके बात करता और सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करता। और जैसे ही वो औरत उसे मना करती, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता और उनको मारना पीटना शुरू कर देता और उनकी जान ले लेता। सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। वो गले की बाईं तरफ गांठ इसीलिए बांधता था कि थोड़ी सी भी जान उसके शरीर में ना बच पाए। अब कुलदीप के घर वाले और आसपास के लोग तो कह रहे हैं कि हाँ, मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि इसका मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक है और जो इसने मर्डर्स किए हैं वो बहुत ज्यादा प्लान करके किए। घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता है। मानसिक रूप से बीमार नहीं है, फोकस्ड है। अब बाकी 3 मर्डर्स के लिए भी कुलदीप से पूछताछ हो रही है। इस केस में कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट केस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।